Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to discuss the topic T-shape of accounts in the subject of accountancy in class 11C. T-shape of accounts topic पढ़ेंगे accountancy subject में और 11C के class में. First of all, I am going to explain the meaning of T-shape of accounts. A T-shape of accounts is an informal term for set of financial records that use double entry bookkeeping. T-shape of account एक informal way है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने का ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. टी शेप ऑफ अकाउंट सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को डबल एंट्री के बेसिस पे रिकॉर्ड करता है. एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टी शेप ऑफ अकाउंट. दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड. particular amount, debit side and credit side. This is the T shape of account. So I am going to explain the topic of T shape of account with the help of question and answer. So the question is, open T shape account for machinery and write the following on the proper side. मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना है और इन आइटम्स को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करने हैं. नंबर 1, मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख रुपीज़. 5 लाख रुपीज़ की मशीन खरीदी गई. नंबर 2, मशीनरी सोल्ड फॉर 1,20,000. 1,20,000 की मशीन सेल कर दी गई. नंबर 3, मशीनरी डिस्कार्डेड फॉर 50,000. मशीन खराब हो गई 50,000 कॉस्ट की. नंबर 4, न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख रुपीज़. नई मशीनरी खरीदी गई 2 लाख रुपए की. नंबर 5, मशीनरी डिस्ट्रॉयड फॉर 40,000. 40,000 की मशीन डिस्ट्रॉय हो गई. सो दिस इज द सॉल्यूशन. मशीनरी अकाउंट, दिस इज टी शेप ऑफ अकाउंट. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड इंक्रीज इन मशीन ऑन दिस साइड. मशीनरी में अगर कोई भी इंक्रीजमेंट हुई है, मशीनरी बढ़ी है तो इस साइड जाएगा. क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड डिक्रीज इन मशीनरी ऑन द साइड. मशीन घटी है, डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. टी शेप अकाउंट में मशीनरी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. मशीनरी हमारा रियल अकाउंट के फॉर्मूले पे बेस है, डबल एंट्री सिस्टम. डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट गोज आउट. जो एसेट्स हमारे पास आ रहा है वो डेबिट में और एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है हमारे पास से जा रहा है, दैट इज क्रेडिट साइड. सो फर्स्ट इज मशीनरी परचेज. मशीनरी परचेज करेंगे तो कैश जाएगा. ये डबल एंट्री सिस्टम पे है. मशीन को परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है. ये आप डिटेल में जर्नल में पढ़ेंगे. तो टू कैश मशीनरी परचेज 5 लाख रुपीज़. सेकेंड, न्यू मशीनरी परचेज तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख रुपीज़. टोटल डेबिट साइड 7 लाख रुपीज़. क्रेडिट साइड में मशीन डिक्रीज हो रहा है, मशीन को सेल कर दिया गया. डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू जर्नल एंट्री बनती है. कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. तो बाई कैश हो जाएगा. मशीनरी सोल्ड 1,20,000 रुपीज़ का. मशीन डिस्कार्डेड हो गई, मशीन डिक्रीज हो गई. बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000 रुपीज़, क्योंकि मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. क्रेडिट साइड में जाएगा बाई मशीन डिस्ट्रॉयड 40,000 रुपीज़. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,10,000. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 7 लाख. माइनस करेंगे 4,90,000 का बैलेंस आएगा. और किस साइड कम हो रहा है? क्रेडिट साइड में. तो बैलेंस लिख देंगे 4,90,000. सो दिस इज टी शेप ऑफ अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग मशीनरी. सो द टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर Raghuveer and write the following transactions on the proper side.
क्रेडिटर रघुवीर के लिए टी शेप अकाउंट बनाना है और फॉलोइंग आइटम्स को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करने हैं। सीरियल नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। रघुवीर से गुड्स खरीदा गया 50,000 रुपीज़ का क्रेडिट में। सीरियल नंबर 2, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर 5,000। रघुवीर को गुड्स रिटर्न कर दिया गया 5,000 का, यानी परचेज रिटर्न। 3rd, पेड टू रघुवीर 30,000। रघुवीर को 30,000 रुपीज़ पे किया गया। 4, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। 16,000 का गुड्स रघुवीर से क्रेडिट पे परचेज किया गया। 5th, पेड टू रघुवीर 20,000 रुपीज़। रघुवीर को 20,000 रुपीज़ पे किया गया। इन आइटम्स को रिकॉर्ड करने हैं प्रॉपर साइड में और रघुवीर का टी शेप अकाउंट बनाना है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। गुड्स को परचेज किया गया रघुवीर से क्रेडिट पे 50,000 रुपीज़। रघुवीर को रिटर्न किया गया गुड्स 5,000 रुपीज़ का। रघुवीर को पे किया गया 30,000। रघुवीर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया गया 16,000 और रघुवीर को पे किया गया 20,000। इन आइटम्स को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करने हैं और रघुवीर का टी शेप अकाउंट बनाना है। सो आई एम गोइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। रघुवीर का टी शेप अकाउंट, रघुवीर क्रेडिटर्स हैं। डेबिट साइड में रिकॉर्ड डिक्रीज ऑन दिस साइड। जो भी डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड इंक्रीज ऑन दिस साइड। जो भी इंक्रीज हो रहा है वो क्रेडिट साइड में होगा। सीरियल नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 50,000 रुपीज़। गुड्स को परचेज किया गया यानी इंक्रीज हो रहा है हमारा स्टॉक क्रेडिट में, तो सीरियल नंबर 1 क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा बाई परचेज 50,000 रुपीज़। सीरियल नंबर 2, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर 5,000। रघुवीर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं यानी डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नंबर 2, टू गुड्स रिटर्न 5,000 रुपीज़। सीरियल नंबर 3, पे टू रघुवीर 30,000। रघुवीर को पे कर रहे हैं 30,000 रुपीज़, जिससे कि हमारा क्रेडिटर जो है डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा डेबिट साइड में हो जाएगा। टू कैश 30,000 रुपीज़। सीरियल नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट ऑन 16,000। गुड्स को 16,000 में क्रेडिट में परचेज किया गया, इससे हमारा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 4th नंबर बाई परचेज 16,000 रुपीज़। सीरियल नंबर 5, पेड टू रघुवीर 20,000। रघुवीर को 20,000 रुपीज़ पे किया गया, जिससे हमारा क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है और हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 20,000 रुपीज़। इसके बाद टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 66,000, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 55,000। डेबिट साइड में कम आ रहा है टोटल, तो 66,000 क्रेडिट साइड से 55,000 डेबिट साइड को माइनस करेंगे, 11,000 रुपीज़ बैलेंस आएगा जो कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि डेबिट साइड का अमाउंट कम है। तो बैलेंस 11,000 और टोटल आ रहा है 66,000 रुपीज़। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। जो भी डिक्रीज़ होता है वो डेबिट साइड में जाएगा, हमारा क्रेडिटर्स जो टी शेप अकाउंट हमने बनाया है, और जो भी इंक्रीज़ हो रहा है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। आइटम नंबर 1 और 4 में हमने परचेज किया 50,000 और 60,000, जिससे कि हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हो गया और हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिए। आइटम नंबर 2 में हमने गुड्स को रिटर्न किया है 5,000, जिससे कि हमारा स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट सीरियल नंबर 3 एंड 5, जिसमें हम कैश को पेमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारा क्रेडिटर डिक्रीज़ हो रहा है और हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं 30,000 और 20,000 से। डेबिट साइड का टोटल 55,000, क्रेडिट साइड का टोटल 66,000, बैलेंस निकला 11,000 जो कि डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ रघुवीर टी शेप अकाउंट who is the creditor of the organization. So the time for the home assignment. This is the question for home assignment. Open T-shape account of our creditor Sanjay and write
द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। संजय का टी शेप अकाउंट बनाना है और फॉलोइंग आइटम्स को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करने हैं। सीरियल नंबर 1, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 40,000। संजय से गुड्स परचेज किया गया क्रेडिट में 40,000 रुपीज़ का। सीरियल नंबर 2, पेड टू संजय 25,000। संजय को पे किया 25,000 रुपीज़। सीरियल नंबर 3, अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 16,000। संजय से दोबारा खरीदा गया गुड्स क्रेडिट में 16,000 का। सीरियल नंबर 4, गुड्स रिटर्न टू संजय 2,000। संजय को गुड्स रिटर्न किया गया 2,000 का। सीरियल नंबर 5, पे टू संजय 20,000 और सीरियल नंबर 5 है संजय को पे किया गया 20,000 रुपीज़। इन आइटम्स को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करना है और टी शेप अकाउंट बनाना है संजय का, हु इज़ द क्रेडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ होम असाइनमेंट। This is the second question of home assignment. Open T-shape account for furniture and write the following on the proper side. फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है और फॉलोइंग आइटम्स को प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करने हैं। सीरियल नंबर 1, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000। फर्नीचर खरीदा गया 20,000 से। सेकेंड, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। फर्नीचर को सेल किया गया 5,000 से। थर्ड, फर्नीचर अगेन परचेज फॉर 8,000। फर्नीचर को दोबारा परचेज किया गया 8,000 से। फोर्थ, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,500। पुराना फर्नीचर ख़राब हो गया 2,500 का। फिफ्थ, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस बाय 2,000। फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से कम हो गई। तो इन आइटम्स को हमको प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड करने हैं और फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर होम असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड टी शेप अकाउंट and discussed the question regarding T-shape account. Okay, thank you to all. Thank you very much.